मिर्जापुर के कालीन भैया के बाद जौनपुर के कोडीन भैया की इस वक्त खूब ज्यादा चर्चा हो रही है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमें टारगेट कर रही है, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो ईडी का छापा है वो समझिए वाराणसी से लेकर के लखनऊ तक आरोपियों के कई ठिकानों पर इस वक्त ताबड़तोड़ चल रहा है कि बाहुबली धनंजय सिंह पर अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि बाहुबली धनंजय सिंह को पकड़ सके। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। मिर्जापुर के कालीन भैया के बाद जौनपुर के कोडीन भैया की इस वक्त खूब ज्यादा चर्चा हो रही है। कोडीन कप सिरप कांड को लेकर के उत्तर प्रदेश में पूरा बवाल मचा हुआ। आज भी ईडी ने पूरी तरह से छापा मारा, वाराणसी से लेकर के लखनऊ तक सोचिए कि अफरा तफरी मची हुई है। जो कोडीन कप सिरप में जो आरोपी हैं उनके घरों पर ईडी का जबरदस्त तरीके से छापा पड़ा है। जहां जहां आरोपियों के घर हैं उन कॉलोनियों में जैसे ही ईडी और प्रशासन की गाड़ियां पहुंची पूरी तरह से खलबली मच गई। और जबरदस्त पड़े इस छापे के बीच एक और खबर आ रही है। कोडीन भैया यानी बाहुबली धनंजय सिंह का बयान आ गया है। कोडीन भैया ये हम नहीं कह रहे, पूरी तरह से चर्चा है कप सिरप कांड को लेकर के। बाहुबली धनंजय सिंह का नाम जब आया तो उसके बाद समाजवादी पार्टी खूब एक्टिव हुई, लेकिन अब धनंजय सिंह का नाम आया। उन्होंने जो आरोप है उन सिरे से नकारते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमें टारगेट कर रही है, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी साफ तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव को कहा है कि वो हम पर टारगेट कर रहे हैं। आपको याद होगा जैसे ही कोडीन कप सिरप को लेकर के अमित सिंह टाटा को एसटीएफ ने उठाया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हवाला दिया था देश के प्रतिष्ठित चैनल आज तक का, और उसकी रिपोर्ट को दिखा करके उन्होंने कहा था कि यही मुख्यमंत्री हैं। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस सरकार को आज ये कहते हैं कि उस सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। लेकिन आज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को आप किस तरह से देखते हैं? उसके बाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो बाहुबली धनंजय सिंह है उनका नाम खूब चलने लगा था। कप सिरप कांड में धनंजय सिंह के नाम आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अमित सिंह टाटा जो जौनपुर का रहने वाला है, उसकी गाड़ी का नंबर भी 9777 यानी स्पेशल सीरीज जो 9777 है वो पूरे पूर्वांचल में क्या उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चित है। वो बाहुबली धनंजय सिंह की गाड़ी का नंबर हुआ करता था। अमित सिंह टाटा की गाड़ी का भी नंबर ठीक वही था। अमित सिंह टाटा को लेकर के ये कहा जा रहा था कि उसे खुद धनंजय सिंह की पूरी टीम अमित सिंह टाटा को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए लगी हुई थी। उसके साथ साथ जो आलोक सिंह पकड़ा गया, आलोक सिंह भी धनंजय सिंह का करीबी पकड़ा गया। वही नहीं, और भी जो लोग जिनकी छानबीन चल रही है, सोचिए जिस पे पुलिस पूरी तरह से छापे मार करके पकड़ने की कोशिश कर रही। विकास सिंह जो आजमगढ़ का रहने वाला है वो भी जो है धनंजय सिंह का बेहद करीबी है। धनंजय सिंह की पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, उस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हुआ था विकास सिंह नरवे जो है जौनपुर में, उनके प्रचार में जोर शोर से लगा हुआ था और वो खुद राजनीति में पूरी तरह से उतरने के लिए बेताब था। आजमगढ़ से वो भी चुनाव लड़ना चाहता था। तो जब ये सारे लोगों के नाम बाहुबली धनंजय सिंह से जुड़े तो धनंजय सिंह पूरी तरह से चर्चा में आ गए। धनंजय सिंह को तुरंत आकर के अपनी सफाई भी देनी पड़ी थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अभी तो वो समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नाम घसीट रही है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे धुर विरोधी हैं, वो जबरदस्ती हमारा नाम इसमें जो है डाल करके हमें घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो कप सिरप कांड को लेकर के उत्तर प्रदेश में है। हालांकि बाहुबली धनंजय सिंह पर अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। तो साफ तौर पर यह भी माना जा रहा है कि या तो धनंजय सिंह सचमुच जो है उस कांड में लिप्त ना हो, या फिर एक तरफ ये भी चर्चा है कि धनंजय सिंह को पकड़ने की हिम्मत उत्तर प्रदेश की एसटीएफ में नहीं है। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि बाहुबली धनंजय सिंह को पकड़ सके। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। धनंजय सिंह का जो बयान आया है जिसमें अब उन्होंने साफ तौर पे कहा है
कि समाजवादी पार्टी हमारा नाम केवल घसीट रही है, हमारा कोई लेना देना नहीं। हालांकि जो ईडी का छापा है वो समझिए वाराणसी से लेकर के लखनऊ तक आरोपियों के कई ठिकानों पर इस वक्त ताबड़तोड़ चल रहा है। वही नहीं, जैसे ही आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को लखनऊ की कोर्ट में पुलिस पेश करने के लिए ले जा रही थी, वहाँ माहौल पूरी तरह से गर्मा गया था। मौका देख करके प्रशासन ने इतनी बटालियन बुला ली थी, लोग बता रहे कि इतना पुलिस वाले पहुंचे थे कि किसी तरह से जैसे तैसे अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। जो वकील वहां के थे, वकीलों ने पूरी तरह से उन्हें घेर लिया और नारा लगाने लगे। मासूमों के हत्यारों को सजा दो करके नारे लगाए जा रहे थे। जो पुलिस वाले थे वहां कुछ लोग ये बताते हैं कि वो मारने पीटने पर आमादा हो गए थे। तो ऐसी जो स्थिति थी जिसे लेकर के जो चर्चाएं हैं कब सिरप कांड को, वो चर्चाएं इतनी तेज हैं कि ये मामला चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, चाहे कितना भी लोग लिपापोती करने की कोशिश करे, लेकिन ये मामला अब दबता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन अब एक तरह से कहा जाए तो इतना एक्टिव हुआ अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। सोचिए कि जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं, एक एक आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। धनंजय सिंह का उसमें नाम है कि नहीं है, ये तार धनंजय सिंह से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये जांच में आगे पता चल जाएगा। लेकिन ये सब जो सारी चीज़ें हैं, अखिलेश यादव को आकर के इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा क्योंकि ये मामला मासूमों की ज़िंदगी से जुड़ा था, क्योंकि ये जहर का जो व्यापार था वो मासूमों की ज़िंदगी एक एक करके लेता जा रहा था। ऐसे में अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बाहुबली धनंजय सिंह का जो बयान आया है अखिलेश यादव को लेकर के, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।